जिस पार्टी को लेकर के कहा जाता है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, वो अब भगवान राम को समाजवादी करार दे रहे हैं। वो कहते हैं भगवान राम समाजवादी थे और इसीलिए पीडीए के लोगों की मदद से वनवासी जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया। वो चाहते तो राजा जनक की मदद ले सकते थे, उनके पिता खुद सम्राट थे, उनसे मदद ले सकते थे, अपने तमाम रिश्तेदारों से मदद ले सकते थे। क्या माना जाए कि अब राम जी ही करेंगे बेड़ा पार? राम जी के नाम लिए बगैर सिर्फ पीडीए के सहारे राजनीति नहीं की जा सकती। 2027 चुनाव नहीं जीता जा सकता। समाजवादी पार्टी को क्या यह एहसास हो चुका है? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो क्या कांग्रेस को भी लगा कि कभी वो कोर्ट में हलफनामे में ये कह चुकी है कि राम और राम सेतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है? तो आखिरकार राहुल गांधी अब राम मंदिर आने को तैयार क्यों हो गए? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है और फिर से यही सवाल उठ रहा है कि उन पर भी दबाव है कि राम जी के बगैर बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में तो संभव नहीं है। चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। हमारे साथ ओपी सिंह जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विवेक नारायण जी जुड़े हैं, जी हाँ, नेता कांग्रेस हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म गुरु मोहम्मद हाफिज गुलाम साहब जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा। आप पर तो कार सेवकों पर गोली चलाने तक की बात कही जाती है और आपने चलाई भी है। मुलायम सिंह कह चुके हैं कि हमने गोली चलाई, उसका खेद है, लेकिन मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए हमने ऐसा किया। और जिसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि ये मुलायम सिंह के राजनीतिक इतिहास का सबसे काला दिन था, इस तरह की बात भी कही जाती। सवाल ये उठता है कि वो दिन अब बहुत पीछे चले गए। अब राम में आस्था की बड़ी वजह यह है कि 2012 के बाद आप एक ऐसा चुनाव नहीं जीत पाए हैं जो आपको सत्ता तक पहुंचा सके। राम इसलिए मजबूरी बन गए हैं, धर्मेंद्र सिंह साहब? नमस्कार पंकज जी, हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को भी मेरा अभिवादन। देखिए, पहले तो ये रेलेवेंट ही नहीं रहा नेताजी की जो बात आपने उठाई। जब नृपेंद्र मिश्रा जी को मंदिर निर्माण समिति का आपने अध्यक्ष बनाया, तो आपने सारा चीजें समझ लिया। अगर उसके बाद भी आरोप लगाते हैं तो ये तो नरेंद्र मोदी जी पे सीधा आरोप है। उसकी बहुत बार सफाई हो चुकी है, बात हो चुकी है, किस राजधर्म की बात हुई, बहुत डिबेट हो चुका है। कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं मांगा, इसको भी आपने देखा है। उस विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बयान हमारे सांसद ने दिया प्रभु श्री राम के की जो बात की। देखिए, प्रभु श्री राम दो तरह की बात है। एक, प्रभु श्री राम का जय राम नाम लेकर के लिंचिंग हो रही है। एक, प्रभु श्री राम लेकर के लोग अपनी कुर्सी बचाने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और एक है प्रभु श्री राम जी का जीवन दर्शन, जो उनका जीवन यात्रा है, जो कि लगातार हम लोग जिस संपन्नता, जिस समानता, जिस समरसता की बात करते हैं, प्रभु श्री राम जी से बड़ा उसका उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। हम राम की मानने वाले लोग हैं, राम के जीवन दर्शन से सीख करके समाज को आगे ले चलने वाले लोग हैं। और एक, प्रभु श्री राम की शिक्षाओं से जिनका कोई लेना देना नहीं, केवल राम जी का नाम लेकर के सिंबॉलिक राजनीति करके कुर्सी बचाने वाले लोग हैं। ये अंतर होता है। जहां सांस्कृतिक समन्वय, बहुलता के महान पोषक प्रभु श्री राम समानता और समरसता की बात करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के सम्मान की बात करते हैं। वो जब जाते हैं तो बानर संस्कृति की बात को सम्मान देते हैं। कोल भील के जब आप देखिए, कम रामायण में बहुत विस्तृत है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। कि जाते हैं तो कोल भील किसी को ये नहीं कहते अपनी शिक्षाओं को थोपते हैं, जिसकी जो संस्कृति थी उसको सम्मान के साथ, आदर के साथ वो सम्मान दिलाते हैं। बिल्कुल, मैं यही देख रहा हूं कि किस तरीके से चुनावी राजनीति सियासी पार्टियों को बयान बदलने के लिए मजबूर करती है। इनफैक्ट धर्मेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह जी, मैं समझता हूं सियासी पार्टियों की मजबूरी होती है। ये हर सियासी पार्टी पे ये आरोप, जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था, कांग्रेस कह रही थी इनका तो अस्तित्व ही नहीं है। हलफनामे में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, और आप क्या कह रहे थे? आप क्या राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप क्या बनवासी राम मंदिर के निर्माण के समर्थक थे, या आपको ये लगता है कि ये राजा राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसका आप विरोध कर रहे थे? विरोध तो कर रहे थे ना धर्मेंद्र सिंह जी?
पंकज जी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में मामला था, वो डिफरेंट मैटर हो गया। हम मंदिर निर्माण से ज्यादा प्रभु श्री राम के चरित्र को प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण में उतार ले, जिससे समाज का, देश का, राष्ट्र का कल्याण हो, हम उसकी बात कर रहे थे। वो प्रभु श्री राम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजकाई, हम उसकी उसकी बात कर रहे थे। और संस्कृतियों सम्मान की बात होती है, जब विभीषण के लिए भगवान राम ने कहा, अनुज सहित प्रभु विभीषण राखा, लंका राज सुभट कर साखा, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो लगातार कर रहे हैं, कोई पहली बार नहीं। हम ये नहीं कह रहे जय श्री राम लेकर के हम दूसरे को डराने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने सांस्कृतिक समन्वय और बहुलता के साथ विभिन्न ठीक है, संस्कृतियों के आदर की ठीक बात की है, है। चलिए हम उसकी पॉइंट बात टेकन, करते हैं और पॉइंट हमेशा करते टेकन। रहे। धर्मेंद्र सिंह जी, अभी फिर आता हूं आपके पास। हमारे साथ विवेक नारायण जी भी हैं, कांग्रेस नेता है। विवेक नारायण जी, दामोदर सावरकर ने कहा था हिंदू एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना पड़ेगा। ये राहुल गांधी राम मंदिर आने के लिए तैयार हो गए, जैसा कि तनुज पुनिया बता रहे हैं, आपके पार्टी के सांसद हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो समय आ चुका है, अब हिंदुत्व के नाम की राजनीति को दरकिनार नहीं किया जा सकता, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बताया नहीं जा सकता, राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और शायद राहुल गांधी को ये समझ में आ गया कि अगर ऐसा किया गया तो सियासत में टिकना मुश्किल होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना मुश्किल होगा। इसलिए राहुल गांधी द्वारा ये पहला प्रयास है कि राम मंदिर पर वो पहुंचे, वहां पर दर्शन करें और वहां से एक मैसेज दें कि नहीं, कांग्रेस पार्टी भी राम पर भरोसा करती है और उनके आदर्शों पर चलना चाहती है। मतलब कांग्रेस को एहसास हो चुका है कि राम जी के बगैर बेड़ा पार नहीं होगा। विवेक जी। पंकज जी, जो आपने सावरकर जी को कोट किया, ये तो भाजपा की पिच है। हर संदर्भ को हिंदू मुस्लिम में ले आना। राम जी का संबंध हिंदू मुसलमान से है ही नहीं, क्योंकि राम जी इनके लिए सत्ता पाने का साधन है। इसलिए ये सावरकर जी को कोट करते हैं, कहीं आधा अधूरा सुप्रीम कोर्ट का राम सेतु को लेकर बयान कोट करते हैं। राम सेतु की बात आप बार बार करते हैं, उसको पूरा पढ़ के देखिए भाजपा किस तरह कोट करती है। राम सेतु को राम जी ने खुद ही तोड़ दिया था, और आज भाजपा का तो उसके लिए अगर कहा गया कि उसको अस्तित्व में नहीं है, तो भाजपा कोट करती है कि राम जी के अस्तित्व उठाया। ये इनकी आदत पुरानी है, ये इनके डीएनए में है कि मिसकोट करना चीज को। दूसरा, आप राम जी की बात करते हैं, तो क्या राम जी का इस देश में रहने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो राम जी को न मानता हो। अब भाजपा चाहती है, देखिए अभी आपने खुद ही कहा कि भाजपा ने कहा है कि भले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सियासत कर लें, लेकिन किसी की सियासत नहीं चलने वाली। देखिए आप इसी समझिए, भाजपा चाहती है कि ये तो हमारा पेटेंट है, इस पे सियासत हमारी चलेगी, इस पे सियासत बसपा की या कांग्रेस की नहीं चलेगी। एक इसी में पूरी बात क्लियर हो जाती है ये। और राम जी तो देखिए अब जान चुके हैं 2024 में ही कि ये हमें सत्ता पाने का साधन बनाए हुए हैं। इसीलिए 2024 में आप देखिए, जो भी राम जी से जुड़ी हुई या उनके भक्तों से जुड़ी संसदीय सीटें थी, सारी की सारी सीटें ये हारे। एक अयोध्या की बात नहीं है, हनुमान जी की जन्मस्थली हो, चित्रकूट हो, यहाँ तक कि सीतापुर है, सारी सीटें जो राम जी से जुड़ी हुई थी। ये संयोग नहीं है पंकज जी, ये राम जी जान चुके हैं कि ये हमारे नाम पे केवल दाम और नाम के हमारे हैं ये, नहीं, और हमारे आदर्शों नहीं, से नहीं, इनका तो कोई अगर वास्ता नहीं अगर है। इस लॉजिक से विवेक साहब, आप 89 के बाद से सत्ता में नहीं आए उत्तर प्रदेश में, तो क्या यह मान लिया जाए कि राम जी के कोप भाजन बने हैं आप, राम जी की कृपा आप पर नहीं बरस रही है, इसीलिए आप उत्तर प्रदेश से पूरे तरीके से गायब हो गए? बहुत अच्छी बात आपकी पंकज जी। देखिए, ये हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में जीत हार उसका हिस्सा है। और अगर आज एक इस तरह का परसेप्शन बनाया गया है कि आज चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी बात है, प्रजा का हित, जन कल्याण, ये बहुत पीछे छूट गए हैं। केवल चुनाव जीतने का ही परसेप्शन बनाया कि जो चुनाव जीत रहा है, साम दाम दंड भेद से चुनाव आयोग को, मीडिया को कैसे भी करके अपने, तो वो जनता उसको चाहती है।
आज ये परसेप्शन जो भाजपा ने बनाया है, ये उसकी वजह। बाकी लोकतंत्र में देखिए राम जी की ठीक है, बात नहीं, राम जी ठीक ने है, तो पॉइंट पॉइंट 24 रुपया पॉइंट दूध दिखा टेकन, दिया। पॉइंट टेकन। मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे पास जी मुस्लिम धर्मगुरु, जी हां, हाफिज साहब हैं, और ये बहुत वायरल होते हैं। एक अलग तरह का स्टैंड रखते हैं और अपनी बातों को पुख्ता तौर पर रखते हैं। हाफिज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का शिफ्टिंग हुआ है स्टैंड में, खासतौर पर कांग्रेस, जबकि हमको याद आता है राजीव गांधी ने अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्नई में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन के रहेगा, लेकिन राजीव गांधी गुजर गए। उसके बाद नेतृत्व सोनिया गांधी के पास आया। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व से दूर होती दिखाई पड़ी, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो, समझौता ब्लास्ट केस हो जिसमें हिंदुत्व आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने का सवाल हो, और उसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती रही। ऐसा लगा कि जो कांग्रेस 1948 में इसी अयोध्या में हार्ड हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रही थी, वही कांग्रेस ऐसे लगने लगा कि हिंदुत्व से दूर हो रही है। हाफिज साहब, ये प्रयास जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति का तकाजा है, या सियासी पार्टियों को समझ में आ गया कि पीडीए कर लीजिए, चलिए आप जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन राम के अस्तित्व को नकार करके, राम मंदिर को इग्नोर करके, राम विरोधी दिख करके सत्ता में नहीं आया जा सकता, इसीलिए समाजवादी पार्टी अपना तर्क गढ़ रही है, इसीलिए अब राहुल गांधी अयोध्या आने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या आपको चुनावी मजबूरी दिखाई पड़ता है, या आपको लग रहा है कि ये अब इंडियन पॉलिटिक्स की हकीकत बन गई है कि आप हिंदुत्व को सीधे नकार नहीं सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह की जोड़ी है वो अब तमाम सियासी पार्टियों को मजबूर कर चुकी है कि आप ऐसा करिएगा तो छोड़ दीजिए, जाति पाति में बांट करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाइएगा। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग रहता है। अगर केवल अयोध्या पर पूरे उसके माने आज़ादी के बाद के इतिहास पर मात्र बहस हो, तो कांग्रेस को लेकर बहुत सारी बातें मेरे पास हैं जो कांग्रेस के नेताओं को शायद पता हो ना हो, लेकिन पंकज जी आपको ज़रूर पता होगा। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस ऐसी दुविधा में रही कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। फिर जो निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया है, मेरा मानना है फिर गलत निर्णय लिया। इन्हें तो उसी समय जाना चाहिए था जब सारी दुनिया, सारे भारत के लोग, सारे राजनेता, सारी पार्टियां जा रही थी। इनको जाना चाहिए था, यानी प्राण प्रतिष्ठा में, शिलान्यास में, जब भी निमंत्रण मिला इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, और इन्हें सीना चौड़ा करके ये कहना चाहिए था गर्व के साथ कि राम मंदिर के इस शिलान्यास का श्रेय कांग्रेस के अलावा कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि चाहे बाबरी मस्जिद में ताला लगाने का मामला हो, ताला खोलने का मामला हो, शिलान्यास का मामला हो, और उससे जुड़े माहौल बनाने का मामला हो, इन सब चीजों में अग्रणी भूमिका कांग्रेस की रही थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने जो बैक गियर लगाया, और ये लगा के नहीं, अब तो जो हो गया, यहां तक के मस्जिद विध्वंस में भी कांग्रेस की भूमिका रही। मैं कल्याण सिंह को इसके लिए दोषी कभी नहीं मानूंगा, कारण वो मुख्यमंत्री थे और वहां तो सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन थी। केंद्रीय सुरक्षा बल उसके अपने घेरे में रखते थे, और सारी कहानियां नरसिम्हा राव की सामने हैं। सब लोग जानते हैं कि क्या क्या उस दिन घटना घटी। फिर कांग्रेस क्यों श्रेय लेने से पीछे भागी और क्यों मोदी जी को हीरो बनने दी? कांग्रेस अब कभी भी उस पिच पर जाकर सिवाय नुकसान के फायदा ले ही नहीं सकती। कांग्रेस या तो खुलकर शुरू से कहती कि बिल्कुल ये सब कुछ मैंने किया, माहौल मैंने बनाया, पिच मैंने तैयार किया, मेहनत मैंने की है, मेरे बदौलत ये राम मंदिर का सपना साकार हुआ, तब तो मजा आता। लेकिन अब न इधर के रहे। अब अगर इन्होंने शिलान्यास से अपने आप को किनारा किया तो भारत के अल्पसंख्यकों को यह लगा कि राहुल गांधी शायद कांग्रेस में एक नए चेहरे हैं। लेकिन इन लोगों ने पकड़ धकर के अगर राहुल गांधी को भी पहुंचा ही दिया है तो आप समझ लीजिए कांग्रेस न इधर की रही न उधर की रही। और यही सिचुएशन पीडीए का भी होने वाला। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि पीडीए अगर अपने मुद्दों पर केवल रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी,
और पीडीए के समाज के समस्याओं और उनके अधिकारों, उनके राजनीतिक अधिकार, उनके आरक्षण, इसी पर अगर अपने आप को केंद्रित रखती तो शायद सफलता मिलता। लेकिन आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अब तो अखिलेश जी एक मंदिर का निर्माण भी कन्नौज में करने जा रहे हैं, कई करोड़ रुपया लगाकर। तो मसला कोई साफ सुथरा नहीं है। हिंदुत्व पर भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है। आप लाख हिंदू बन लीजिए, आप मोदी जी जैसे नहीं बन सकते हैं, आप अमित शाह जी जैसे नहीं बन सकते हैं, योगी जी जैसे नहीं बन सकते हैं। उस पर तो कॉपीराइट उन्हीं का है। अब चाहे आप जितना अयोध्या दर्शन कर लीजिए, जितना जहां जा लीजिए, जितने मंदिर बनवा लीजिए, राम जी को आदर्श मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं भाजपा से आगे किसी भी कीमत पर। यह तो तय है, ये मेरा मानना। चलिए, आपका मानना, मैं आ रहा हूं। बड़े इंटरेस्टिंग तर्क हैं आपके कि ये सारा कॉपीराइट इनका है। धर्मेंद्र सिंह जी बोलना चाह रहे हैं, विवेक जी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ओपी सिंह जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ लूं, क्या आप हाफिज साहब की बात से सहमत हैं? क्या आप तो कहेंगे कि हाँ मेरा ही कॉपीराइट है, जबकि मुद्दा उनका था, आपने उनका मुद्दा छीन लिया। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह से कहकर मना करके ये किया। राजीव गांधी अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्नई में कह चुके थे कि मंदिर वहां बंद करके रहेगा। फिर आपने 89 में ये मुद्दा छीन लिया और राजीव गांधी गुजर गए, सोनिया गांधी आई और इस मुद्दे से कांग्रेस दूर होती दिखाई पड़ी। तो क्या आप भी मान करके बैठे हैं कि लाख समाजवादी पार्टी कहे कि वो समाजवादी थे, राम का चरित्र समाजवादी था, पीडीए के लोगों की उन्होंने मदद ली? आपको ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है या अन्य पार्टियों की मजबूरी दिखाई पड़ती है कि राम के बगैर बेड़ा पार हो ही नहीं सकता, इसलिए अब मजबूर हो चुके हैं और इसीलिए ये तमाम विरोधी दल हथियार डालने को मजबूर है? पंकज जी, पूरे ब्रह्मांड का बेड़ा जो है भगवान राम पार करते हैं, ये हमारा धर्म और शास्त्र कहता है। हमारा धर्म और शास्त्र ये भी कहता है कि जहां सत्य, जहां न्याय, जहां सनातन धर्म, वहां भगवान उसके साथ खड़े रहते। ये कालीनेम की तरह, कालीनेम भी था, वो भी राम राम कर रहा था, लेकिन छद्म रूप धर करके, मनसा उसकी ठीक नहीं थी और उसका वध हुआ। अंतिम हमारे हिंदू शास्त्र में पंकज जी कहा गया है कि अंतिम समय में कितना बड़ा पापी हो उसको राम के पास आना ही पड़ता है, और नहीं भी आता, मर भी जाता है तो चलता है कंधे पर, तो राम नाम सत्य ही बोला जाता है अंतिम वक्त, माने या ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज प्रत्येक वर्ष 15 से 17 करोड़ लोग अयोध्या में जा रहे हैं भगवान राम का। नहीं, पर आप जो कह रहे हैं ओपी सिंह जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अंतिम समय आ चुका है? ये माने ना माने इनका राम राम सत्य का समय आ गया है? अरे भाई पंकज जी, आपने जो डिबेट का विषय रख करके आज तो बहुत से लोगों को असहज स्थिति में पहुंचा दिया है। वो बेचारे क्या बोले, आगे बोले कि पीछे, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। 15 से 17 करोड़ हिंदू प्रत्येक वर्ष आज अयोध्या में जा रहा दर्शन करने, लेकिन जब से देश आजाद हुआ पंकज जी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इसका बड़ा नेता आज तक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में नहीं गया। ये तो बात सत्य है। ये अटाला मस्जिद जाएंगे, टीले वाली मस्जिद जाएंगे, संसद वाली मस्जिद में जाएंगे, सब करेंगे। अयोध्या में तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण देश आजाद हुआ। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी, तब से लेकर के समाजवादी पार्टी का नेता नहीं गया। नंबर 1। नंबर 2, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध करने वाले, भगवान राम को काल्पनिक पात्र बनाने वाले, रामचरितमानस का प्रतियां फाड़ने और जलाने वाले, भगवान राम की रामायण की जो है रामचरितमानस की प्रतियां, बिल्कुल ओपी सिंह जी आपने कह दिया, ओपी सिंह जी आपने कह दिया। देखिए दोनों पैनलिस्ट हाथ उठा रहे हैं, अब विवेक जी भी उठा रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह जी भी उठा रहे हैं। मैं आ रहा हूं ओपी सिंह जी, बहुत समय आपने एक बहुत बड़ी बात कही। हमारी बात पूरी नहीं हुई पंकज जी, हमारी बात पूरी नहीं हुई।
बोल लीजिए जल्द। हाँ हाँ अतः धर्मेंद्र जी मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने कहा कि ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में उनको काल्पनिक पात्र बनाने वाले, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने और फाड़ने वाले आज राम भक्त हो गए। कैसे राम भक्त है? इनसे ये पूछिए कि नहीं, राम आज भक्त तक सीता जी, ये सीता माता को राम टेस्टिव के बेबी चरणों में बताने क्यों वाले, नहीं गए? हनुमान जी को शूद्र का बेटा दूसरी बताने चीज, वाले ये हो जिस जाते हैं क्या राम जिस भक्त? वीरेंद्र अरे सिंह की कैसे चर्चा लोग आप कर रहे हैं, जिस पर राम जी कर रहे हैं, यही वीरेंद्र सिंह ने कहा था महाकुंभ जब लगा था प्रयागराज में, तो कहा कि कुंभ में लोग अरे जाते हैं कम से पाप कम धोने। प्रभु श्री राम इसी वीरेंद्र प्रभु सिंह श्री ने राम को कहा था पढ़ के पाप आते तो धोने कुछ के बोल लिए, पाते। और यही प्रभु श्री कारण राम है नफरत पैदा कि करने राम वालों को भक्तों अपना पर नहीं गोली मानते। चलाने के प्रभु बाद श्री राम 12 जो के बाद नफरत से पैदा करते हैं आज उनको तक अपने से ये दूर न तो करते हैं। सत्ता में आए उनको काल और नीमी न वही तो कहते सत्ता में हैं। आएंगे। काल नीमी ये और कालनेम है, रावण की संज्ञा तो कभी उसी ज्ञान की नहीं गई हो है जो सकता। समाज के सब वर्गों को साथ लेके न चल सके, जो अपने समाज को तोड़े, अन्याय और अत्याचार करे, वही रावण वही कालनेमी है। राम को पल लिए हाँ, होते तो कम से इसीलिए कम अपने को तो जोड़ बिल्कुल लेते। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अगर बिल्कुल पूरे बिल्कुल। ब्रह्मांड आपने को बिल्कुल सही किया। पूरे ब्रह्मांड इस का अयोध्या कल्याण प्रभु और श्री इस राम उत्तर करते प्रदेश हैं, की ये जनता बात ने भाजपा क्यों नहीं समझ पा रही है? 2012 से आपको इतनी सत्ता सिंपल से सी बाहर बात, कर दिया, आप राम को इसलिए ताड़ने की बात सत्ता से करते बाहर हैं। कर दिया कि गोल्ड प्रभु श्री राम जो करके ब्रह्मांड मस्जिद के में नायक जाने है, का तो आपको ब्रह्मांड की शौक है, रक्षा करने वाले, लेकिन राम उनका मंदिर में जाने का बना के शौक आप नहीं ला है। रहे हो। यही कैसे कारण है लोग कि हो? जनता ने कैसे आपको लोग हो पी सिंह धर्मेंद्र जी जी? पैदल कितना कर दिया दोहरा है। चरित्र है। अब आप सत्ता में अरे आने वाले 24 में नहीं आपको है। ठीक किया, 12 के बाद 24 में से आपके आप झूठ सत्ता की में पोल न खुल आए, गई। आपका 14 जो साल गुब्बारा हो हवा गया। भरा था झूठ का, 14 साल से 2024 सत्ता में का मुंह उत्तर नहीं प्रदेश देखा। की जनता ने चलिए झूठ ठीक किया है है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं पंकज जी जी पंकज जी, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कम से कम जो चुनाव की बात होती है 2024 में इनके गुब्बारे की हवा निकाल दी है झूठ की, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने। और ये बात 12 से ठीक क्या है। हुआ? अब चलिए मैं आता हूँ पूरे 12 से ब्रह्मांड क्या में, ठीक हुआ है, आज तक? वो उस पर उत्तर कई बार प्रदेश में बता चुके हैं, सरकार आपका बनी झूठ जीत गया था, और 24 में आपका तो फ्रंट सीट टूट जीत गया ली था। है, तो क्या प्रभु केंद्र श्री में राम के सरकार नाम पे बन जो गई? ब्लैकमेल कर रहे थे वो जीत गया 35 था। साल का वो मैं रिकॉर्ड समझ रहा हूँ। योगी जी ने तोड़ा। ये खुद कह रहे हैं 65 ओपी साल सिंह का जी, रिकॉर्ड ओपी मोदी सिंह जी जी, ने अब तोड़ा। सुन लीजिए पंकज जी, ओपी सिंह जी बोलने दीजिए बोलने दीजिए उनको जवाब देने दीजिए, कांग्रेस भी जवाब देना चाहिए। आप सीनियर है, थोड़ा सुन भी लीजिए, इतनी इस उम्र में ज्यादा क्रोध में आना ठीक नहीं है। तो पूरे आप हमारे ब्रह्मांड बीच के में नायक क्यों प्रभु बोले श्री राम है, ये धर्मेंद्र आप कह रहे जी? हैं। आप भी तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। एक मिनट, आपकी एक कौन सी मिनट, पीड़ा एक निकल मिनट गई सुन है? लीजिए। बोलना शुरू किया था। अच्छा प्लीज अरे समय की सीमा है, सिंह साहब थोड़ा बोलने दीजिए प्लीज। हाँ मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। ओपी सिंह जी खुद कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड के रक्षक हैं। कहां से बात भाजपा को समझ में आ जाती है, जो जेल में लेके चलते हैं प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ा के लेके चलते हैं। ये तो इनका दोहरा चरित्र है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को तो पढ़ना ही नहीं चाहती है। प्रभु श्री राम ने क्या शिक्षा दी? प्रभु श्री राम ने समाज को जोड़ने की बात की, तोड़ने की बात नहीं की। ये लोग लगातार तोड़ते हैं, वो भी प्रभु श्री राम का नाम लेकर के। ये इनका दोहरा चरित्र है। नहीं पर धर्मेंद्र सिंह जी पढ़ना एक बात है, पर अपने आदर्शों को मूर्त रूप देना भी दूसरी बात है। जिनकी आस्था, जिनमें आस्था है, उनकी मूर्ति तो आप बनाते हैं ना, जन्म स्थान में पूजते हैं ना, उसका विरोध आपने क्यों किया? ये राजनीतिक भूल थी? यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये राजनीतिक भूल थी या राजनीतिक मजबूरी थी? पंकज जी, हम सनातन के, हिंदू के, धर्मेंद्र जी माफी मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। एक एक आदर्श का कण कण में भगवान है। जहां श्रद्धा वहां ईश्वर है। इसको मानने वाले केवल एक जगह ईंट पत्थर का मंदिर बना देना है प्रभु श्री राम और प्रभु किसी भी देवी देवता का उत्थान नहीं है। ये इस गलतफहमी से बाहर है, नंबर 1। दूसरी चीज हमारे, मैं इसीलिए बात का बताऊंगा। हाफिज साहब बड़ी लंबी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं कल्याण सिंह को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। अरे कल्याण सिंह किसी तरह जिम्मेदार नहीं मानते। एक हाफिज शहीद है, हाफिज का मतलब लोग जानते हैं, कुरान का जानकार होना, उसको कंठस्थ करके रहना। वो आतंकवादी घटनाओं के लिए जैसे उसको भी नहीं मानते होंगे जिम्मेदार, क्योंकि उसके नाम में हाफिज लगा हुआ है। उसी तरह आप कल्याण सिंह जी को उस ढांचे के गिराने का जिम्मेदार नहीं मानते। कहां से इतना ज्ञान लाते हैं? इस तरह का मतलब आप कांग्रेस को नहीं मानते? सोचना चाहिए। दूसरी बात, आप कांग्रेस को नहीं मानते? दूसरी बात विद्वान अब सुनिए,
पूरे मैंने आपके सहयोगी पूरे कांग्रेस देश है कि ने नहीं देखा। जिम्मेदार? आप सुप्रीम अब कोर्ट आप को बोल के जाइए, सुप्रीम अब कोर्ट बोल में के जाइए, सुप्रीम मुसलमान कोर्ट में सुनेगा। मुसलमान बोल आपका रहा हूं, चेहरा सुनिए। बेनकाब हो कल्याण जाएगा, सिंह चेहरा जी, बेनकाब हो आपका जाएगा। चेहरा हम आगे बेनकाब हो बदौलत जाएगा। राजनीति कर रहे हैं भाजपा के आप। साथ मिले हुए हो, अब आप दोनों भाजपा की तरफ बी से टीम हो। जाएंगे आप। ऐसा भाजपा के आप बी टीम कल्याण है, सिंह ने कांग्रेस सुप्रीम भी कोर्ट भाजपा में, की बी टीम अरे है। ठेकेदार नहीं हो, कांग्रेस ही सुनिए, असल कल्याण सिंह ने आरएसएस सुप्रीम है, कोर्ट और जो में कांग्रेस माफी का मांगी कि नहीं सहयोगी है मांगी? वो असल सुप्रीम आरएसएस कोर्ट में है। उस जिम्मेदारी अखिलेश यादव लिया, असल माफी आरएसएस मांगा है। कि हम राजधर्म का माफी पालन नहीं आप कर पाए। मांगिएगा उस कल्याण मुसलमानों सिंह से। की जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद तोड़वा सुप्रीम के और कोर्ट का मजे भी ले इनको रहे सम्मान नहीं हैं। करना आता। सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं। सम्मान करना नहीं आता है। कल्याण सिंह के साथ खड़े अरे हो गए, आप भाजपा के साथ मिल गए। आप नरसिम्हा सुप्रीम राव कोर्ट को में, मानते हैं या नहीं सुप्रीम मानते? कोर्ट में, जिम्मेदार, अरे नरसिम्हा पहले ये राव तो बताइए नरसिम्हा राव जिम्मेदार हैं या नहीं? नरसिम्हा है ना? नरसिम्हा राव फिर है कि आपने नहीं है, कांग्रेस से लेकिन जो गठबंधन प्रूफ क्यों है, किया? जो प्रूफ है, नहीं, प्रूफ है, कल्याण सिंह 1000 ने खुद स्टोरी कहा का है प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट में। सत्ता में अरे ऐसा ही कल होता कुछ है, करके आओ, मोदी जी हाफिज पे नाम बोलते लिखा है। हैं। हाफिज सत्ता बड़ा में आप जिम्मेदार यही पद होता है, करते। उसको आपने बदनाम भी न यही करो। किया हाफिज है। बहुत आपने पवित्र भी शब्द है, दुरुपयोग बहुत किया पवित्र शब्द सत्ता है। का। उसको मत करो। अरे आप दूसरी अपने बात झूठ मैं पर कह रहा हूं, कब तक समाजवाद पर्दा की बात। डालेंगे? अब सुनिए, कब समाजवाद तक? पर आप पंकज जी, समाजवादी हैं। समाजवाद पर हमारे सांसद 18% ने बताया। मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा, आपके नेताजी बोले थे दे दिए। अरे भाई, ये सेंटर का विषय, केंद्र प्रधानमंत्री नहीं मैनिफेस्टो में है। आपके जिसकी चापलूसी कर आपके रहे हैं उनसे पूछो मैनिफेस्टो ना। में राज्य में मोदी जी ये बात चापलूसी कर रहे हो, आप उनसे पूछो। दाएं बाएं हमको झांकते मौका हैं। मिलेगा तो हमने जो वादा किया है, कब हमारे लिए मिलेगा? हमारा मिला था, संकल्प, हमारा पूर्ण वादा, बहुमत की सरकार हुई थी। चलिए, ये आपने बड़ा वादा आरोप किया है, था। बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी पर। लेकिन हाफिज साहब एक बात और कह रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस इस बात पर जवाब देना चाहेगी। धर्मेंद्र सिंह जी, आ रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं विवेक जी कि कांग्रेस ही आरएसएस है। ये हाफिज साहब ही आरोप लगा रहे हैं विवेक जी। आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस की भूमिका थी, जिस तरह की बात इन्होंने की, कांग्रेस ही आरएसएस है? ये गंभीर आरोप है। भाजपा की रंगीन फोटोकॉपी। जिस तरह से हाफिज जी ने अपना पहले राउंड में जो बात कही, तो उसको देखते हुए इस बात से कोई अचंभा नहीं मुझे हो रहा है, क्योंकि जिस लाइन पे ये बात कर रहे हैं वो तो देखिए भाजपा की लाइन है, विभाजन की लाइन है। अच्छा, शिलान्यास भाजपा की लाइन है। हाफिज जी से मैं अनुरोध करूंगा, आपके नेता ने नहीं हाफिज जी किया बात सुन शिलान्यास। लीजिए। हाफिज जी अरे सच स्वीकार तो लीजिए इतने बड़े चैनल पर। सत्य सुनने की स्वर्गीय राजीव गांधी अरे जी ने कोई शिलान्यास किया या नहीं किया? कांग्रेस नहीं, की बात है। हाफिज जी बात हमने आपकी नहीं किया, हमने लीजिए। आपकी बात पूरी सुनी। ये देखिए भाजपा, यही भाजपा की शैली है, बात न सुनना पूरी, ये भाजपा की शैली है। सर वो ये सत्य नहीं बताइए ना, सुनते हैं, राजीव वही गांधी आप जी कर ने रहे हैं। शिलान्यास किया या ये नहीं बिल्कुल किया? भाजपा की शैली है जो आप नहीं कर रहे हैं। विवेक जी को, बात सुनिए हाफिज पहले। साहब विवेक जी को देखिए, अपनी बात खत्म आपका करने दीजिए, हो अपनी सकता है बात ज्ञान खत्म ज्यादा करने हो, दीजिए आप जी। विद्वान हैं, लेकिन जब जवाब नहीं देंगे तो हमको बी टीम कह देंगे। एक मिनट, हम सब देखिए सब जवाब दे रहा हूं, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपका नेटवर्क खराब है विवेक जी, लेकिन आप इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। खराब हो रहा है। आप इस पूरे बात को कांग्रेस सिरे का से नेटवर्क खारिज खराब कर हो रहे रहा हैं। है। हाफिज साहब सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं, लेकिन आप खारिज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हाफिज साहब बीजेपी की लाइन बोल रहे हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर आपके लाइन से कोई हट करके बोलता है तो वो बीजेपी की लाइन हो जाती है। और ये पॉलिटिक्स में एक नया चलन है, और ये ऐसा बीजेपी के लोग भी करते हैं कि उनके लाइन से कोई हट करके बोले तो वो एंटी नेशनल भी हो जाता है। ये भी सच बात है, कई जगहों पर हमने ऐसा देखा है। पर गंभीर सवाल जो टॉपिक है वो ये है कि राम जी ही करेंगे बेड़ा पार, ये मजबूरी है। राम जी जरूरी हो चुके हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके हैं, इसलिए राम जी के अस्तित्व को अब नकारना, उनकी बात को दरकिनार करना और साथ ही साथ राम मंदिर का विरोध करना अब किसी भी सियासी दल के बूते की बात नहीं रह गई है। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद हाफिज साहब से मैं ये बात पूछना चाहूंगा। देखिए पंकज जी, बड़ी मेहनत के बाद पूरे एक शतक, अब कह देंगे कई दिहाइयों से ये मेहनत चल रही थी, वो मेहनत अब रंग लाई है। ये सच है, कड़वा सच है, इसको कैमरे पर स्वीकार करना चाहिए था।
कांग्रेस प्रवक्ता को भी, सपा को भी, कि अब मुमकिन ही नहीं है इनके लिए कि ये भाजपा की उस लाइन से हटकर भारत में पॉलिटिक्स कर पाए। ये इनके लिए ही अब संभव नहीं है। और ये समाज, इनका समाज भी इनको इस बात के लिए अनुमति नहीं देता है। सब यादवों की बड़ी संख्या जो है वो इस बात से नाराज है कि ये जो है राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए। कांग्रेस के बड़े समर्थक नाराज हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए। तो इन्होंने जो लाइनें पकड़ी थी वो अब इनकी मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है। उसके बगैर अब ये राजनीति में नहीं टिक तो पाए। नहीं मोहन भागवत जी का नहीं, मुझे मोहन लगता है भागवत जी से भी अब बहुत जल्द आप लोग को मुलाकात करनी पड़ेगी। हाफिज साहब क्या बोल रहे हैं आप कि पहले राम जी का ये दर्शन कर लें। हालात हाँ। ऐसे होंगे कि मोहन भागवत जी का भी दर्शन इनको करना पड़ेगा। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंपल्सन इस तरह का होगा। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ गए, महंत राजू दास जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है राजू दास जी। लेकिन मैं ओपी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र सिंह जी, आ रहा हूं आपके पास। पहले धर्मेंद्र सिंह जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं ओपी सिंह जी के पास जाना चाह रहा हूं। जी कोई अपना व्यक्तिगत उसकी पूजा पाठ, उसकी पद्धति उस नितांत निजी है। अगर कोई मंदिर बनाता, हाफिज साहब मस्जिद बनाते हैं, तो इसको इस राजनीति में जोड़ने का कोई औचित्य तो हमारे ख्याल से दिखता नहीं है। वो डिफरेंट विषय हो गया। प्रभु श्री राम के मंदिर का मामला था, वो न्यायालय में था। दर्शन करने क्यों नहीं गए, कैसे नहीं गए, हालांकि दर्शन बुलावा आने पोता नितांत निजी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्ड बांट रही थी, अपना लोगों को बुला रही थी, बीजेपी का इवेंट था, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसमें जाने का कोई औचित्य नहीं बनता था। आपने देखा नहीं किस तरह से एक जगह दर्शन करने पे एबीपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के सामने नारेबाजी शुरू कर दिया, दर्शन से रोकने का काम किया। ये कहना कि आप एक तो मंदिर कहीं कोई पूजा पाठ अपने हिसाब से कर रहा तो आप विरोध करोगे, और जो कोई नहीं पहुंचा तो आप कहोगे बुलाया नहीं, ये अलग चीज हो गया। लेकिन जब यहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन की बात हो रही थी, तो कोई आज का नहीं है। ये मंदिर बनने के बाद ये बात पैदा नहीं हुई। प्रभु श्री राम सबको, समाज को लेकर चलते थे, सामाजिक समरसता की बात की, विभिन्न संस्कृतियों को सम्मान देने की बात की, टैक्सेशन में खुद या कुछ नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी ये बात आप बोल चुके हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जन्मस्थली का महत्व होता है, इस बात को आप जान लीजिए। जैसे ये बात जो कही जाती है कि हर रिलीजन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का, हिंदुओं के लिए अयोध्या, मथुरा, ये सारी बातें जो कही जाती हैं, ये जो अलग अलग भगवान हैं, उनके खुदा हैं, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप ये लॉजिक कैसे दे सकते हैं, कन में भगवान है इसलिए मंदिर मत बनाओ? नहीं, मैं इस बात से पूछता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या शिवालय और तमाम मंदिर हो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? एक मंदिर के नाम बताइए जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो। पूरे देश के अंदर ज्योतिर्लिंग है, भगवान कृष्ण से लेकर के सभी देवी देवताओं के बड़े मंदिर हैं, 51 शक्तिपीठे हैं। किसका महत्व कम है जो आप ये बात कर रहे हैं? दर्शन किसी एक ही जगह करने के अलावा नहीं माना जाएगा। नहीं तो आप ठीक है, चलिए, मैं जो बात कह रहा हूं, तो आप ये धर्मेंद्र सिंह जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर जो मंदिर बनाया गया वो नहीं बनाया जाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जो निर्णय दिया, पूरे देश ने उसका स्वागत किया। चाहे जिस वर्ग का, जिस मत मजहब का रहा हो, सबने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उसके बाद मंदिर बना। हम लोग होते या कोई भी होता और भव्य बनाता, उसमें कोई दो राय नहीं, सरकारों की जिम्मेदारी थी। ये अलग बात है कि इन लोगों ने उसमें चोरी किया, चंदा चोरी किया, प्रभु श्री राम के साथ धोखा किया। वो लोग हैं, मंदिर का पैसा, जनता का पैसा इन लोगों ने। ओपी सिंह जी बोलना चाह रहे हैं, ओपी सिंह जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। एक करोड़, दो करोड़ पंकज जी, आपने धर्मेंद्र जी को काफी समय दिया बोलने के लिए। हाँ, नहीं, ओपी सिंह जी आप बोलिए। अरे धर्मेंद्र जी, कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखा करिए। अच्छा, बोलिए ना ओपी सिंह जी, बोलिए ना। देखिए, ऐसा है, ये डिबेट का विषय है पंकज जी। ये पूरी दुनिया जानती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बसपा, कम्युनिस्ट, ये सब के सब दल मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते कहीं मुसलमानों का वोट खिसक न जाए, इसलिए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में नहीं गए, और कोई कारण नहीं। ये मानते हैं भगवान राम को। और मैंने कहा
अब नहीं तब क्या नहीं, तो क्या अंत में मोहन भागवत जी इसीलिए अरे नहीं फिर थे? चुप कराइए, क्या इनको देश चुप के कराइए, राष्ट्रपति महोदय, इनको चुप मैं आपसे पूछ कराइए रहा हूं, पहले। आप अपना धर्मेंद्र बता सिंह जी, दीजिए, अरे धर्मेंद्र सिंह जी, को क्यों नहीं आने दिए? धर्मेंद्र सिंह जी बोलने बहुत दीजिए। सिंपल सवाल है। हाँ अब ठीक है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपने और इसलिए लोग नहीं भी आने इंतजार दिया। कर रहे हैं क्या धर्मेंद्र भागवत सिंह जी जी। को इसलिए हाँ नहीं ओपी आने सिंह जी दिया? अपनी बात रखिए जल्दी प्लीज, समय की सीमा है, रखिए। तो सीमा को दूसरे को भी अच्छा ठीक, हम बोल रहे हैं, आप बोलिए ना, बोलिए ना, दूसरे को बोलिए, भी आप सीमा नाराज मत हो। समझाइए। हाँ नहीं नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी प्लीज मैं कह रहा बोलने हूं दीजिए पंकज जी, जी। मैं कह रहा हूं पंकज जी, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हिंदू धर्म देवी देवताओं सनातन धर्म पर ये टिप्पणी करते चले आ रहे हैं। किसी दुनिया के दूसरे धर्म पर कोई माई का लाल पैदा है जिसने कभी टिप्पणी किया? इनकी हिम्मत है जो भगवान राम के खिलाफ करते। दूसरी बात देखिए, कुछ लोग तो इसलिए नहीं जाते जिनका धर्म का ही अता पता नहीं है। आप क्या समझते हैं? ये उनकी मजबूरी है कि उनका खुद का धर्म पता नहीं है कि मैं नहीं, हिंदू आप हूं राहुल कि क्या गांधी हूं, पर ऐसा बोल मैं रहे हिंदू हूं कि हैं, आप मुसलमान राहुल हूं कि गांधी पर ऐसा भारतीय बोल हूं रहे कि हैं। ईसाई हूं। आप नाम ले लीजिए, महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। महंत राजू दास नाम जी बता दो। जी। नहीं, ये राहुल गांधी का धर्म और जाति क्या है, मैं यही जानना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। महंत राजू दास जी, आपका स्वागत है। सीधी सी बात है, अब समाजवादी पार्टी कहती है कि भगवान राम जो वनवासी थे वो समाजवादी थे, वो पीडीए में यकीन रखते थे, उनका साथ लिए थे। मतलब वो राजा राम के पक्ष में अभी भी नहीं आए हैं, पर वनवासी राम के पक्ष में आए हैं क्योंकि उनमें समाजवाद दिखाई पड़ता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी के एमपी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी अब राम मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। सवाल यह उठता है कि ये दोनों सियासी दल अब राम के अस्तित्व को, राम मंदिर को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर के जो भी कहें, भाजपाई सियासत जो भी कहें, पर अब राम समाजवादी हैं ये बात तो कह रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब राम मजबूरी बन गए हैं, इसलिए जरूरी बन गए हैं, सियासत उनके बगैर चल नहीं पाएगी, चाहे पीडीए कर लो चाहे कुछ भी कर लो, राम के बगैर सियासत नहीं चल पाएगी, इसीलिए ये बयान अब आना शुरू हो गया। यहां तक कि बीजेपी भी, कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपको मालूम है अयोध्या पहुंचे हुए थे और उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया। तो अब सारी पार्टियों को लग रहा है कि राम के बगैर बेड़ा पार नहीं होना। देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि बहुत देर के बाद पंकज जी आपने मुझको मौका दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने सबको सुना वैसे हमको भी सुना जाएगा और हमको भी मौका मिलेगा। तब मैं मानूंगा कि आपने इंसाफ किया, नहीं तो पता चले कि बीच में ही आप शुरू हो जाएं, बीच में ही कोई शुरू हो जाए तो अच्छा अच्छी बात नहीं। जैसे हमने सबको सुना वैसे हमको भी सुना जाए निवेदन पूर्वक। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जिसका जो भाव है वो इसी हिसाब से बोलेगा। समाजवादी पार्टी की मानसिकता, भाव, विचार शुरू से ही एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के प्रति बहुत अच्छी रही, हिंदू के प्रति अच्छी नहीं रही। आज मजबूरी बस, लिहाज बस, भले ही सनातन के पक्ष में, हिंदू के पक्ष में बोल ले। अभी राहुल गांधी जी की रही बात, तो देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस कभी नहीं चाही राम मंदिर का निर्माण हो, कभी नहीं चाहा उन्होंने कि हिंदू आगे बढ़े, कभी उन्होंने नहीं चाहा कि हिंदू संस्कृति सुरक्षित रहे। क्योंकि आप देख सकते हो, जो व्यक्ति कहता हो हिंसा 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 हिंसा, हिंदू हिंसक है और हिंदू हिंदुत्व में फर्क समझता है। जो यह कहता हो मंदिर नौजवान जाते लड़की छेड़ने के लिए, और जब 2016 में वो आए तो मैंने उनसे हनुमानगढ़ी पे सवाल पूछा था कि महोदय आज 1 साल हुए हैं और आज ही की डेट आप हनुमानगढ़ी आए हो, माला तो मैं आपको पहना रहा हूं, लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि आप विपक्ष में हैं और आप राम मंदिर के लिए आवाज उठाइए। दूसरी तरफ माननीय प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे और समाजवादी पार्टी के एक माननीय जी बोल रहे थे कि राम पीडीए के नेता थे, राम, हम वनवासी राम को मानते हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए। पारब्रह्म परमात्मा किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा ये करते करते आप बीजेपी से लड़ तो पाते नहीं हो, लेकिन आप बीच में सनातन को ले आते हो, भगवान राम को ले आते हो,
भगवान राम के बिना किसी की नैया पार नहीं लगनी है, बिना हिंदुत्व के बिना किसी की नैया पार नहीं लगनी है। अब हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व और राष्ट्र की विकास की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हो बिहार। तो बिहार को आपने देख लिया तो स्वाभाविक है कि आपको मानना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूंगा, माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, माननीय अपने नेता से वो अपील करेंगे, निवेदन करेंगे। वो उनकी नेता के एक बयान मैंने सुना था कि हिंदू पीपल के पेड़ के नीचे एक मूर्ति रख दिया, एक झंडा लगा दिया, मंदिर हो गया। कभी मान्य जी ने कहा कि बीच रोड पर 4 ईंटा रख दिया और चादर चढ़ा दिया तो मजार हो गया। ये शब्द का कभी उन्होंने प्रयोग किया क्या? कर सकते हैं क्या? अभी माननीय मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि भाई अब तो मोहन भागवत के भी शरण में जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्या मोहन भागवत जी खराब है क्या? मोहन भागवत जी बेकार हैं क्या? जाना तो पड़ेगा भाई, वो भी एक धर्मगुरु है, तो धर्मगुरु के शरण में चरण में सबको जाना पड़ेगा। चलिए, जाना पड़ेगा, लेकिन हाफिज साहब बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। 1993 में नारा था, मिले मुलायम काशीराम हो गए हवा हो गए जय श्री राम, आपको याद होगा? हवा हो गए, हाँ, हवा हो गए जय श्री राम। 2013 में 84 कोसी प्रतिमा परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और विश्व हिंदू परिषद बहुत नाराज थी। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि 13 और 25 में आपको दिखाई पड़ रहा है, 93 फिर 2013 उसके बाद 2025 में बड़ा सियासी फर्क आया, ये आप देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल पंकज जी, हम लोगों की पैनी नज़र है। ये अलग बात है जो बातें आपने कही थी कि अगर भाजपा के खिलाफ बोलिए तो वो कह देंगे एंटी नेशनल, इनके खिलाफ बोलिए कांग्रेस सपा के खिलाफ तो वो कहेंगे भाजपा की बी टीम। तो ये तो कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना ही पड़ता है, लेकिन हम लोगों की नज़र 70 के दशक से लेके अब तक पर है, कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं घटी, और ये सब सबके संज्ञान में था। राजनेता की नज़र थी, देख रहे थे, अपने अपनी सुविधा के अनुसार वो समय समय पर नए नारे गढ़ते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं। नो डाउट आज भी जो सत्ता पर हैं वो सच्चे राम भक्त हैं, ये तो इसका प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, वो राजू दास जी देंगे, क्योंकि उनके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र, हम इसके लिए अधिकृत भी नहीं हैं। लेकिन राम जी के चरित्र पर, राम जी के विचारों पर, राम जी को अपने जीवन में उनके मूल्यों पर क्या पार्टियां खड़ी उतर रही हैं? क्या उनको पूरी तरह से आत्मसात किया जा रहा है? राम केवल एक नारा रहेंगे या राम जीवन दर्शन होंगे? ये तो विषय मुंह बाए अभी भी खड़ा है ये सवाल, कि कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। ये जो बात आपने कही 1993 का वो नारा, मिले मुलायम काशीराम, उससे पहले जब कांग्रेस पूरे देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक पूरा कांग्रेसमय हुआ करता था, तब दीवारों पर ऐसे ऐसे नारे लिखे होते थे, सांप्रदायिक नारे, जिस नारे को अब भाजपा शासनकाल में नहीं लिखा जा सकता। पर भारत के मुसलमानों को इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने बता दिया कि भाजपा ही है जो तुम्हारी दुश्मन है। अरे साहब, हम लोग की नजर बहुत दूर तक है, कौन क्या है, क्या किसका प्लान है, क्या किसका समझौता है। ये अवसरवादी राजनेता हैं। हम तो समाज सेवियों की सूची बनाते हैं कि वास्तविक लोग जो हैं उनको चिन्हित किया जाए, जो समाज को सही दिशा दे सकें। राजनेताओं से बड़ी उम्मीद नहीं है। ये कब राम के भक्त हो जाएंगे, कब राम के शत्रु हो जाएंगे, कब ये क्या बयान दे देंगे, कब क्या बोल देंगे, कब कहां दर्शन में चले जाएंगे, कब किस पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये अपने सुविधा के अनुसार सब काम करते हैं, योजना बनाते हैं। इसलिए इन पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने इनकी बात को सुनी, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। सवाल यह है कि आप जिनका विश्वास जीतना चाहते थे वो भी अब आप पे अविश्वास करने लगे, क्या ये सच है या राजनीतिक मजबूरी है जो सबको साथ लेने के लिए आपको मजबूर करता है और आप किसी के हो नहीं पा रहे? ये वजह है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको?
समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म को, किसी एक जात को, किसी एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए राजनीति नहीं करती। हम एक राजनीतिक दल हैं। देश का कोई भी नागरिक किसी भी मत, मजहब, पंथ को, विचारधारा को, किसी भी खान पान को मानने वाला हो, भारत के संविधान के हिसाब से देश का नागरिक हो, हमारा सदस्य हो सकता है। हाँ, हम चिंता करते हैं देश के प्रत्येक नागरिक की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, उनके हक और हुकूक बराबरी पर रहे। संपन्नता के साथ समानता हमारा नारा है। और जो प्रभु श्री राम ने कहा, हम लोगों ने कहा, आप उसको दूसरे वे में ले जाते हैं। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति। ये जो है स्वामी जी ने इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि सब लोग उन्मुक्त भाव से मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें, राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन चलिए, राजू दास जी हाथ उठा रहे हैं, राजू दास जी हाथ उठा रहे हैं। जी हाँ, बोलिए राजू जी। भगवान का, प्लीज, भगवान का नाम लेकर के देश के ही एक वर्ग को, एक समाज को आप आईना दिखाना चाहते हैं, चिन्हित करना चाहते हैं, उसको कल्पित बनाना चाहते हैं, उसको मार्जिनाइज करना चाहते हैं। तो ये सनातन कभी नहीं सिखाता। ठीक है राजू दास जी, राजू दास जी निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं माननीय जी से। ठाकुर वंश से हैं, धर्म की रक्षा करनी इनकी जिम्मेदारी है। विषय सपा बसपा कांग्रेस की नहीं है, राम मंदिर की बात थी। राम मंदिर पर आपका भाव और भाषा, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव सभी धर्मों की चिंता और चिंतन करती है। गुलाम सरवर साहब बैठे हैं, क्या गुलाम सरवर साहब के विचारकों ने कहा था क्या कि अयोध्या में राम भक्तों की सीना गोली से छल्ली कर दो? क्या गुलाम सरवर साहब के मत पंथ मजहब का व्यक्ति कहा था कि 84 कोसी परिक्रमा को बैन कर दो और हनुमानगढ़ी से लाठी मारते हुए, डंडे मारते हुए, खींचते हुए और टांग कर राम भक्तों को ले जाकर जेल में ठूस दो? क्या उन्होंने कहा था क्या? ये तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगर आपकी मानसिकता गोली चलाने का आदेश दिया होगा, ऐसे ही रहेगी तो आप अभी विपक्ष में हो। कब तक मुसलमानों को डरा के फायदा लोगे महोदय? अरे मुसलमान को डराना बंद करो, सनातन का सम्मान करना सीखो। सनातन का सम्मान, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ था, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ था। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी किया, अब शब्दों का प्रयोग किया और माननीय अखिलेश जी उसी मंच पर बैठे थे और ताली पीट रहे थे, हंस रहे थे। क्या कुरान पे कोई टिप्पणी करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी थपौड़ी पीटेंगे क्या, हंसेंगे क्या? तो कहने का मतलब है कि अरे महाराज, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी से आप लड़ सकते नहीं हो, योगी जी से लड़ सकते नहीं हो, क्योंकि सबके सब चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, तो कहां से आप लड़ पाओगे? अरे लड़ो नहीं योगी जी से, लड़ो ने मोदी जी से। लेकिन मोदी जी और योगी जी से लड़ते लड़ते आप हिंदुत्व पे कुठारा घात करोगे कि नहीं चलेगा? आप बताते हो कि सारे मठाधीश माफिया होते हैं, ये शब्दों का प्रयोग चलिए अपने खाते में डालने वाले चोर है, जमीन के नाम पे दलाली खाने वाले चोर हैं, राम मंदिर के पैसे को बेच खाने वाले चोर हैं। आपने चलिए, सवाल फिर वही है और सवाल फिर वही है कि बारी बारी सब पहुंच रहे हैं भगवान राम के द्वार। तो सवाल फिर वही है कि 2027 में राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। क्या अब ये हकीकत बन चुका है सियासत में कि आप राम जी को इग्नोर कर, दरकिनार कर उत्तर प्रदेश में सियासत में सफल नहीं हो सकते? शायद ये सियासी पार्टियों की मजबूरी बन चुकी है और इसीलिए मैंने कहा कि 93 के स्टैंड, 2013 के स्टैंड और 2025 के स्टैंड में बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ रहा है। क्या बीजेपी जिस रास्ते पर चली थी उसमें यह कहा जाए कि अब बीजेपी जिस तरीके से राम विरोधी कहती थी, बहुत तरह का आरोप लगाती थी, अगर सारी सियासी पार्टियों ने राम को अपना लिया है तो क्या बीजेपी के लिए यह मुद्दा बड़ा प्रासंगिक रह जाएगा? या बीजेपी यह कह पाएगी कि नहीं, राम मंदिर तो हमने बनवाया, इन लोगों ने नहीं बनवाया? सवाल गंभीर है और सवाल फिर यही छोड़े जा रहा हूं कि 2027 में क्या सभी का बेड़ा पार राम जी ही करेंगे? महंत राजू दास जी, मोहम्मद हाफिज गुलाम जी, धर्मेंद्र सिंह जी, ओपी सिंह जी, आप तमाम मेहमानों का अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद,
नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरप्योर मसाला। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।